सुहित की बात सुनी यीशु ने जल्दी से नामे सिर हिलाया और अगले ही पल विवेक को एक नजर देख सुहित की बाजू को अपने हाथों से कस कर पकड़ लिया। सुहित ने विवेक से गिफ्ट ले लिया तो वो अब वहां से यीशु को एक नजर देखते चला गया। उसके जाते ही सुहित ने मुंह पर यीशु को देखा तो वह घबराई सी बड़ी थी। सुहित ने जाते हुए विवेक को देख यीशु के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? यीशु ने अपना हाथ और कस कर पकड़ उसे एक नजर देखते तो सुहित भी उसके आंख में देखने लगता। सुहित यीशु के अपना एक बार फिर सिर हिला दिया, मगर सुहित अब उससे खोसा गया था। वो धीरे धीरे उसकी खूबसूरत को देखने लगता। कितनी प्यारी लग रही थी वो इस वक्त, और इसके लिप्स एकदम परफेक्ट, जिन्हें वो एक बार फिर छूना चाहता था। अपनी डिजायर को कंट्रोल करते हुए उसने यीशु का एक हाथ अपने हाथ में ले लिया। इधर पार्टी में अब रुद्र ने अपने दोस्त सक्षम के साथ एंट्री की तो ज्यादातर सभी मेहमान उसे ही देखने लगे। उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी थी। वहां मौजूद लड़कियों के बीच उसे देख खुशफुसाहट शुरू हो गई। इस समय वो ग्रेट गार्ड के कम नहीं लग रहा था। उसने बियर आई ब्लू की पी सूट पहना हुआ था। कलाई में चमकीली महंगी वॉच, करीली से सेट उसके बाल उसे बहुत ही अट्रैक्टिव लुक दे रहा था। उसे आते देख शाम ने उसके पास जाते हुए कहा, क्या बे, पूरी लाइम लाइट चेरा ली तूने? तो देख लड़कियां कैसी ताड़ रही हैं तुझे। रुद्र ने नीचे देखा, अपना सिर ऊपर उठा हल्का मुस्कुराते हुए कहा, वही तो गबड़ा है जिन्हें ताड़ना चाहिए। वो तो मुझे अब देख भी नहीं चाहती। ये कहते हुए रुद्र के ओठों की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। तो शाम उसकी बात भी देखेगी, थोड़ी सब्र तो रख। शाम की बात सुन सक्षम ने कहा, हाँ नहीं तो क्या, पर ये मेरी सुने तब ना। तभी वहां पर शक्ति भी नित्या के साथ आई। उसने सभी से हाथ मिलाकर अब रुद्र से कुछ कहना चाहा, पर रुद्र वहां से झट स्टेज की तरफ बढ़ गया। ये देख नित्या ने शक्ति से पूछा, ये तुम्हें इग्नोर कर रहा है क्या? शक्ति ने स्टेज पर जाते हुए रुद्र को पूछा पूरा, और वहां से गुस्से से चली गई। नित्या उसकी पीछे पीछे गई। इधर अभी ने शाम से पूछा, और भाई कब आने वाला है तेरी स्पेशल गेस्ट? सामने अपना फोन पॉकेट से रख अभी के कहने की अंदाज को भापते हुए कहा, चल बे, ज्यादा दिमाग मत चला, बहन की तरह है वो तेरा, चल आ मेरे साथ। इतना कहते हुए शाम खुद को कर अभी के साथ एक्ट्रेक की तरह बढ़ गया। वहीं रुद्र अब जब यीशु और सुहित के पास पहुंचा तो रुद्र ने सुहित से हाथ मिलाया। यीशु को देखते हुए कहा, ये क्या अभी शेरों ने सुरुत बना ली जिस जीजू? ठीक है, ठीक से ख्याल नहीं रख रहे क्या? यीशु रुद्र को सामने देख अब कुछ शांत हो गई थी। उसने रुद्र का कंधे पर मारते हुए इशारा कर उसके पूछा, कहाँ थे अब तक? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, सारी कुछ काम था,
बाद में बताऊंगा। तभी सक्षम ने भी वहां आ गया तो अवरुद्ध ने उसके हाथ ईशु के सुहित के फोटो खिंचवाई और फिर अब सक्षम के साथ नीचे आया था कि सामने से सोनम उसे देखते हुए उसके पास ही आ गई और उससे रुद्र पर भागते हुए पूछा, कहाँ थे अब तक? पता भी है कुछ तुम्हारे पापा कितने? भखड़े हुए रुद्र ने ये सुन धीरे से कहा, वो हमेशा मुझ पर भगते रहते हैं। मुझे तो याद ही नहीं था कि लास्ट टाइम उन्होंने मुझसे हंसकर बात कब की थी। इतना कहते हुए रुद्र अब वहां से चला गया तो सोनम उसका इस तरह का रवैया देख परेशान हो गई। वो वापस नैना और ईशु के पास आ गई। वह इंटरेक्ट कर खड़े शाम ने जैसे ही आरोही को अंदर आते हुए देखा तो खुश होकर उसे हाथ मिलाया और जल्दी से उसकी तरफ भाग आरोही के पास जा उसके आरोही से हाथ पकड़ते हुए कहा, थैंक यू सो मच आरोही। आरोही ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, इसमें थैंक यू क्या बात है? सामने मुस्कुराते हुए कहा, बात है, बहुत बड़ी बात है कि तुम मेरे एक बार कहने पर मेरी पार्टी में आई। प्लीज ये कहते हुए सामने अब उसे आगे चलने का कहा। एक ट्रैक पर सामने आरोही के साथ मीडिया को पोस्ट भी किया तो किसी ने भीड़ से उसके आरोही के बारे में पूछा तो उसने भी हंसते हुए कहा, ये चुटकी है मेरी लिटिल सिस्टर। आरोही शाम की बात सुन उसे देखने लगी। उसने उसे छोटी बहन कहा। आज जब वो शाम को कॉलेज से बाहर निकल कर आई तभी ने शाम ने टकराई थी। वह उसे का वेट कर रहा था। उसने 2-3 बार शाम को रुद्र के साथ देखा था इसलिए वो उसे पहचान गई थी कि तभी शाम ने उसे बताया कि वो उसे अपने भाई और भाभी को रिलेशनशिप के लिए इनवाइट करने आया है। आरोही को थोड़ी हैरानी हुई थी कि तो उसे ठीक से जानती भी नहीं थी तो फिर क्यों वो उसे अपनी फैमिली फंक्शन में इनवाइट करा है। इससे सामने यही सवाल पूछा भी तो उसने कहा कि वो रुद्र की वाइफ है इसलिए वह उसे भी अपनी दोस्त मानती है। आरोही ने उसे हाँ कहा पर उसका अपनी पार्टी में शामिल होने का कोई इरादा नहीं था। मगर जब 1 घंटे पहले सामने उसे कॉल किया तो उसे आना ही पड़ा। उसे तो यह भी समझ नहीं आ रहा था कि शाम के पास उसका नंबर कहाँ से आया। कहीं ये रुद्र का फिर कोई नया तरीका तो नहीं था उसे अपने जाल में फंसाने का। आरोही अपना नीचे सोच में गुम थी। कब शाम के साथ अंदर आई उसे पता ही नहीं चला कि तभी सामने उसे होश में लाते हुए कहा, आरोही ये मेरी फ्रेंड अभी है। और अभी ये आरोही शाम की बात सुन अभी अपने सामने वाइट घेरदार सूट में खड़ी उस खूबसूरत लड़की यानी कि आरोही को देख रह गया। उसके ब्यूटीफुल आईज, प्लीज फ्लिक लिप्स, परफेक्ट नोज शेप, सब कुछ परफेक्ट था। उसने उसकी पीठ तक आते उसके बेबी ब्राउज हेयर बहुत ही सलीक से सावर गई थी। माथे पर लगी व्हाइट स्टेज की छोटी सी बिंदी उसे बहुत ही सुंदर दिखा रही थी। अभी तो अपने सामने
खड़ी लड़की की खूबसूरत में गहराई तक डूब चुकी थी कि तभी शाम ने उसे बाहर निकालते हुए कहा, ये कहाँ खो गई? अभी ने एक नजर आ रही को देख झट से अपना सिर हिलाते हुए कहा, कहीं नहीं, चलो अंदर चलो। यह कहा, क्या कर रहे हो? इस पर शाम ने कहा, वही तो मैं कब से कह रहा हूँ, आओ आ रही। ये कहते हुए शाम अब तो फ्रेंड्स मेरा और आज कल एग्ज़ाम है, तो फ्रेंड्स इसलिए मैं छोटा पार्ट बनाकर भी अपलोड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें किसी को भी दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं छोटा छोटा पार्ट बना रहा हूँ। तो आज कल मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उससे मैं 2 दिन बाद लॉन्ग चैप्टर अपलोड करने लगूँगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।